बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। तो सबसे पहले तो आज आप लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गोल्ड के अंदर ये जो काफ़ी दिनों से जो एक रेंज चली हुई है, तो ये किस साइड पे जो गोल्ड है वो ब्रेकआउट कर सकता है। और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो आप लोगों को रेंज के अंदर जो नज़र आ रही है, तो आखिरकार इसके पीछे की जो रीज़न है वो क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी है, हमारे पास GDP का डाटा भी है, उसके बाद हमारे पास कोर PPI का डाटा भी है। तो इंशाल्लाह प्रॉपर जो सारी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस डाटा का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट के ऊपर। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि आज हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही आप लोगों को बता दिया था कि आज हमारे पास GDP का डाटा है, तो GDP का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली इसकी थोड़ी सी प्रीवियस रिपोर्ट को भी देखते हैं और देखते हैं कि फोरकास्ट के अंदर आप लोगों को ऐसा कौन सा डाटा जो है वो देखने को मिल सकता है। और मैं अगर प्रीवियसली थोड़ा सा डिस्कस करूं तो जो हमारे पास जो GDP का डाटा था, ये तो उसका था पाउंड का था, तो ये तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव आया है। तो इसके ऊपर जो है वो जो पाउंड के पेयर हैं उनके अंदर आप लोगों को बाय जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हमारे पास 5:30 पे जो है वो USD का डाटा है और स्पेशली कोर PPI का डाटा है। मैं अगर कहूँ कोर PPI, तो PPI के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट CPI के बाद जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो PPI का होता है। तो ये आज की डेट में है, सो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो ये भी मे भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव साइड पे जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि अगर तो डाटा डॉलर का आता है पॉजिटिव, तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो गोल्ड के अंदर आप लोगों को काफ़ी दिनों से जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन जो नज़र आ रही है, तो मे भी पॉसिबल है इसी साइड पे ये ब्रेकआउट कर जाएगा। लेकिन आपने उस ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर इंटर होना है। क्योंकि अगर आप इस रेंज के अंदर फंस गए, तो इस रेंज के बाद मेरी एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड की मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, तो कम से कम भी 500 से 700 पिप का मूव जो है वो आप लोगों को एक सिंगल डायरेक्शन साइड के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो बाकी देर नहीं करते हैं और उसके बाद चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर आज हमें क्या ट्रेड सेटअप मिल रहा है। वैसे तो एक ट्रम्प की स्पीच भी थी, लेकिन ये है कि वो तो अब डेली बेस के ऊपर हमें आदत डाल देनी चाहिए कि मार्केट के अंदर ये वॉलेटिलिटी फैक्टर ट्रम्प की वजह से रहेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को ट्रेंड देखना होता है कि गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड क्या है और किस तरीके से मार्केट जो है वो चल रही है। और अगर हम प्रीवियसली थोड़ा सा चीज़ों को मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से देखें कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस एरिया के अंदर, अगर आप लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक रेंज चल रही है और रेंज बाउंड सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। तो अब आप लोगों को क्या करना होता है कि इस सिचुएशन में किसी एक साइड का ब्रेकआउट देखना होता है, या फिर आप लोगों को देखना होता है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटेजी है ना, उसको प्ले करना होता है। अब उसको किस तरीके से आप लोगों ने प्ले करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है। एक तो हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो अब तक का रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने जो है वो अपनी एक रिजेक्शन भी दी होगी। शायद आपको याद होगा कल की डेट के अंदर अगर आप H4 के अंदर जाएं, तो H4 के अंदर आप लोगों को ये रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो ये वाला सपोर्ट एरिया है, जो अब तक का जो सपोर्ट एरिया है कि इसी के ऊपर हम लोगों ने अब देखना है कि किस तरीके से मार्केट को जो है वो ट्रेड करना है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों के जो टेक्निकल लेवल्स हैं, आप लोगों को समझ आ गया कि ये हमारे पास टेक्निकल लेवल्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम लोगों को वो ट्रेड प्लान बनाना होता है जो कि न्यूज़ के टाइम के ऊपर भी और सेशन ओपनिंग के टाइम के ऊपर भी आप लोगों को ट्रेड दे सके। तो अभी यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि कोई ट्रेड कर ले, तो वो एक बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी नज़र आ रहा है कि मार्केट रेंज के अंदर है और आप लोगों को भी नज़र आ रहा है कि मार्केट रेंज के अंदर है। सो अगर हमें ट्रेड करना है तो मैं आप लोगों को 2 से 3 लेवल्स आज आप लोगों को बताता हूँ कि जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं और उन्हीं को ट्रेड करना है। क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जिसके अंदर आप लोगों ने जो पूरे वीक के अंदर जो प्रॉफिट किया होता है वो आप दे के चले जाते हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न है इमोशनल ट्रेडिंग, कि हम लोग ट्रेड मार्केट को जब देख रहे होते हैं तो इमोशनल होकर देख रहे होते हैं, ना कि रूल्स वाइज जो टेक्निकल सेटअप्स होते हैं उनको देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपने जो पिछले वीक के अंदर जो भी प्रॉफिट कमाया होता है वो आप दे के चले जाते हैं।
अब अगर बात करें टेक्निकल ट्रेड सेटअप के हवाले से, तो प्रीवियसली अगर आप चीज़ों को देखें ना, तो यहाँ पे ये है कि अगर गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक अच्छी खासी जो एक रेंज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे इस एरिया में आप लोगों को मे भी पॉसिबल है कि रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक तो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें कोई 3374 और 3375 के ऊपर जो है वो अगर कोई डबल टॉप या मतलब इस तरीके से कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलता है, तो यहाँ से हम इसको जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को बाय कैसे देखना। बाय हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये जो लेवल है नीचे का, जो लास्ट टाइम कल अगर आप लोगों को याद होगा एक लेवल ये भी था, मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये भी लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट कल से जो है वो फॉलो कर रही है। सो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना है ना, तो फिर आप कोशिश करें कि आप लोग ये वाला जो पूरा का पूरा मूव है इसका वेट करें। वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को तकरीबन 35 के ऊपर प्राइस मिले, यहाँ पे सस्टेन करें और सस्टेन करने के बाद अगर प्राइसेस जो है वो इसके ऊपर आती हैं, ये जो लेवल है ठीक है तकरीबन 42 का लेवल है, और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती हैं, तो फिर हम लोग जो है वो इसको बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे एक इनवर्स हेल्डर शोल्डर भी बनता हुआ नजर आ सकता है कि जो आप लोगों ने इसको बाय वाली साइड पे इन पोजीशंस को देखना है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि ये दो ऐसे लेवल्स हैं, एक जो हमारे पास 33-35 का लेवल है और दूसरा हमारे पास 33-74 का लेवल है। इन्हीं दो लेवल्स ने डिसाइड करना है कि आपकी मार्केट ने किस साइड पे जाना है। अगर तो ये ऊपर का लेवल ब्रेकआउट होता है, तकरीबन 33-74 का लेवल ब्रेकआउट होता है, तो फिर एक बात समझ जाइएगा कि गोल्ड का जो अगला स्टॉप होगा ना, वो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कुछ 3402 का स्टॉप जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ पे इस एरिया तक के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास ये 33-35 ब्रेक हो गया, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड का जो अगला टारगेट है ना, वो सीधा 3300 का है। गोल्ड की ब्रेक जो है वो 3300 पे लगी, क्योंकि ये इतनी बुरी रेंज क्रिएट हो चुकी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ ना, अगर हम M15 के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगी कि ये जो पूरा का पूरा आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया इतना को बुरा कोई जोन का मतलब एक रेंज क्रिएट हो चुकी है कि इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ये बात मेरी याद रखिएगा कि इसके अंदर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो प्राइस आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोमेंटम के साथ एक मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कि मतलब जिस साइड पे ब्रेकआउट होगा ना, उसी साइड पे आप लोगों को मतलब बड़ा फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को टेक्निकल ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है, किस तरीके से लेवल्स के ऊपर अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। वो भी मैं आप लोगों को बताया हुआ है कि जो वीक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेवल है और ये प्रीवियस वीक का है, तो इस वीक के नीचे आप अपना जो स्टॉप लॉस है कुछ इस तरीके से मैं आपको PNL भी लगा के बता देता हूँ कि यहाँ पे इस एरिया में आप लोगों ने इस तरीके से करना होता है। यहाँ पे मैं अगर अपना PNL एडजस्ट करूँ ना, तो यहाँ पे बाय लिमिट और सेल लिमिट भी बाय लिमिट को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को फिर इसका जो रिवॉर्ड है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लेवल्स होते हैं ना, इनके ऊपर कंफर्मेशन का लाजमी वेट किया करें, क्योंकि आप लोग ये करते हैं कि मार्केट लेवल को टेस्ट करती है, आप फॉरन ट्रेड एंटर कर देते हैं। इवन होता ये है कि वो उस कैंडल के बंद होने से पहले आप ट्रेड एंटर कर चुके थे, और बाजू का ये होता है कि वो कैंडल उस लेवल के जाके नीचे क्लोज हो जाती है, जहाँ पे आप लोगों को एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी देखने को मिलती है, जो कि ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों को प्ले करनी चाहिए, ना कि हमें डायरेक्ट एंट्री के ऊपर जो है वो मतलब जैसे लेवल के ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न आया या मतलब प्राइस आई तो उसके बाद आपने फॉरेन ट्रेड एंटर कर दी। नहीं, आप उसके ऊपर कंफर्मेशन का लाजमी वेट किया करेंगे, क्योंकि जब तक आप कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड प्लॉट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंफर्मेशन थी, एक पिन बार बनी और पिन बार के बाद जो है वो प्राइस ने जो है वो ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद एक अच्छा खासा मूव जो है वो आप लोगों को देखने को मिल गया। अब यहाँ तक तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, जो भाई कहता है कि भाई मुझे गोल्ड की ट्रेडिंग की कोई समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है, तो उन लोगों के लिए मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, तो वो वहाँ पे जाके उसके अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं वहाँ पे सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस भी दे रहा होता हूँ और हर चीज़ को खुद पर्सनली मॉनिटर भी कर रहा होता हूँ। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।